Hi everyone, welcome to Tamasha Ke Tamashe. Welcome to K Watches Drama Tamasha Ke Tamashe episode on Wednesday. Today is Wednesday. कल मैंने कोई नहीं रिकॉर्ड की, कल कुछ था ही नहीं, ना कुछ टास्क हुआ ना कुछ हुआ. आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पूछा इंस्टाग्राम पे वीडियो कहाँ कल कुछ भी नहीं हुआ यार, ना कोई सेव हुआ ना कोई एलिमिनेट हुआ, तो मैं क्या वीडियो बनाती. तो कल छोटी सी बात कर लेते हैं. कल दो गेस्ट कंटेस्टेंट्स आए, नॉट कंटेस्टेंट्स का दो गेस्ट आए. अगेन बादशाह सलामत है, ऊपर से अनाउंसमेंट नहीं की कि कौन कौन है. पता नहीं, ये अज्यूम ही किया जाता है कि शायद ये शो सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाता है. लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंसेस. आप कहोगे कि हाँ पाकिस्तान में भाई इनको सब जानते हैं, या बट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंसेस आर watching as well, so they should as a courtesy always announce the guests that they have invited to the show. जस्ट कि कोई एक्स कंटेस्टेंट है या कोई क्या है, कोई विनर रहा है कोई नहीं विनर रहा है. लाइक हु आर दीज पीपल? जस्ट रैंडम पीपल आर कमिंग वॉकिंग इन. अब लोग कहेंगे हाँ तो बताया तो था कि बताया था. कंटेस्टेंट्स का बोलना है गलत. कंटेस्टेंट्स का घर तो नहीं है ना, वो बादशाह सलामत का घर है, तो उनको इतना तो कम से कम एंट्रेंस पे बताना चाहिए. मैं ये कह रही हूँ, बाद में तो इवेंचुअली हम खुद भी गूगल कर लेंगे पिक्चर डाल के कि भाई हु इज दिस पर्सन. इवेंचुअली तो ऑफ कोर्स सबको पता चल ही जाएगा. एंट्रेंस पे बताना चाहिए. जब ब्राइड का दरवाजा खुलता है और लोग अंदर आते हैं तो फिर आप बताएं बिल्कुल कि वेलकम सो एंड सो टू द हाउस. एनीवेज, अब लोग कहेंगे ये इस घर का फॉर्मेट है. होगा भाई फॉर्मेट, पहला और आखिरी सीजन है. इसके बाद तो मैं कभी भी ये शो नहीं देखने वाली. चलो आगे बात करते हैं. क्या है, कल आए तो सबने जो है वो सबसे पहले जो आए थे गेस्ट, तो गेस्ट आए थे पहले. आप अगर again I'm just telling you by what I will hear from the people, because I know the kind of audiences that watch me, कि इनको बहुत लोग जानते हैं और उनको बहुत लोग आप जानते होंगे. हर कोई नहीं अगेन पाकिस्तान में बैठा हुआ, आप बिल्कुल जानते होंगे. मैं अगर अमेरिकन फैंटेसी फुटबॉल के प्लेयर्स आपके सामने ला के रख दूं, आप भी उनको नहीं जानते होंगे, राइट? आपको बिकॉज मुझे बहुत पसंद है अमेरिकन फैंटेसी फुटबॉल देखना, तो मैं ये नहीं अज्यूम करूंगी कि आपको भी पसंद है और आप भी सारे प्लेयर्स को जानते होंगे. सो एनीवे, नेवरदलेस आगे चलते हैं. सारा से उन्होंने पापा कार्ड का कहा कि आप पापा कार्ड खेल रही हैं, आप आगे भी तो कुछ दिखाएं ना अपना. तो अपना भी तो कोई गेम दिखाइए, अपना भी. तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नेगेटिविटी नहीं इम्पोज करती, मैं लोगों के झगड़ों में नहीं पड़ती. बहुत ही नई नई बातें कल हमारे सामने आई सी, खुल के आ रही थी कि मैं तो थोड़ी सी परेशान सी हो गई थी. उन्होंने कहा, हमने सैफ को फेक शेर कहा कि ये फेक शेर है, मैं इनको नहीं देखती टॉप 2 में, मैं अपने आप को और मुस्लिम को देखती हूँ टॉप 2 में. बहुत ही मतलब इट वॉज वेरी वियर्ड ऑफ हर टू से दैट, क्योंकि उसी से एक दो रातें पहले वो सैफ से माफिया मांग रही थी कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. ज़ैनब को मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने कहा कि ये जो है वो हैं, ये हम चाहते हैं कि, क्योंकि उनका क्वेश्चन था ना कि आप क्या लगता है आप कौन एलिमिनेट होगा. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड ज़ैनब बिकॉज शी इज वेरी नेगेटिव, एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स. सबने यही कहना था बिकॉज शी इज अ सेफ नेम टू टेक, राइट? ज़ैनब ने सारा नीलम को कहा. और तो यही बस इनका ये थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई. उसके बाद एक और गेस्ट आए जिन्होंने 1-on-1 जाके सबके बारे में बातें बताई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन उनकी मलाइका के साथ हुई. उन्होंने 4 बार मलाइका से कहा हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू. 4 बार मलाइका ने पूछा आई एम 21, आई एम 21, आई एम 21. मज़ेदार बात यह है कि जब लग्जरी टास्क आया, जब लग्जरी राशन आया, मैं इंस्टाग्राम पे भी इसकी रील डालूंगी कल, आई डोंट नो कितने बजे, लेकिन लग्जरी राशन के टाइम पे मलाइका ने जो है बहुत ही वो डर के खाना बना रही थी, बहुत ही डर के. और लड़के कह रहे थे कि वाह खाना क्या बनाया है मलाइका आपने, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया. और यासीन और सैफ इसके पीछे भी बात कर रहे थे कि यार 50 दिन से सबको कहती रही कि इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको खाना बनाना नहीं आता, शायद ये काम करने से बच रही थी. और वहाँ गेस्ट के सामने उन्होंने कहा कि मैं 9 साल की थी जब मेरी अम्मी ने मुझे सबके लिए खाना पकाना सिखा दिया था. तो क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता. जब आप इतनी छोटी सी चीज़ में, मतलब खाना बनाना अगर आपको आता है तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात है. ठीक है, एज का मैं समझती हूँ कि कुछ लड़कियां जो एज के बारे में आप 2-3 साल ऊपर कर देते हो, बट खाना बनाने में अगर आप इसमें इतनी छोटी सी चीज़ में अगर आप झूठ बोल रहे हो, मैं 9 साल की थी और ये था, आई डोंट नो. मुझे तो उनकी बात का ना सर पैर ऑनेस्टली समझ नहीं आता. मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि फिर लोग मुझे अटैक करते हैं कि तुम मुझसे जेलिस हो, वो लिंग्विस्टिक है, वो यूं है, वो फला है, वो तो ब्रिटिश है, वो तो ये है, वो तो यूं है. I just don't like talking about her at all because it's just negative energy, and I just hate attracting negative energy. So I just avoid talking about her at all. कुछ सर पैर ही नहीं है ना, अभी तक उनकी आइडेंटिटी का ही कुछ नहीं पता चला. वो अपने आप को 21 में उन्होंने
क्या क्या कर लिया ज़िंदगी में, 15 लैंग्वेजेस सीख ली, लिंग्विस्टिक्स की वो एक्सपर्ट बन गई, उन्होंने ओपेरा सिंगिंग सीख ली, पता नहीं, खैर एनीवेज या फॉरगेट अबाउट हर। सैफ पे आते हैं। सैफ को उन्होंने कहा मुझे क्यों लगा कि थोड़ा बहुत सैफ को डिमोटिवेट करने का थोड़ा सा मुझे लगा कि उन बाकी कंटेस्टेंट्स को बहुत ही पॉजिटिव लाइट में उनसे बात हुई, सैफ के वक्त बहुत ही नेगेटिव लाइट में बात हुई। ओवरऑल जनरली हर कंटेस्टेंट से ऐसे बात हुई एज इफ दे आर अ क्रिमिनल, और ये जो है ये लॉयर हैं, और ये मतलब क्रिमिनल अपनी जस्टिफिकेशन में, अपनी सफाई में जो है, नहीं मैंने ये नहीं किया, नहीं मैंने यूं नहीं किया, नहीं मैं, और ये जो है वो लॉयर हैं कि ये मतलब तुले हुए हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर कि हमने तो ये देखा है, तो हमने जो देखा है वो सही है, और तुम चलो अब अपनी जस्टिफिकेशन में बात करो। इट वॉज मोर लाइक I don't want to say much because again, I just don't want to. I don't want any controversy, anything like that. You know, I just don't want to, because ये लोग clips लगा देते हैं उठा उठा के उल्टे सीधे, कोई context लगाता नहीं है. I don't want to say much, but I will say that because this is Tamasha show, this is not your own show. तो यहाँ पे आप अगर सामने वाले को भी बात करने का मौका दें तो बहुत अच्छा लगता हमें. आई वॉन्टेड टू हियर फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपने एक सवाल किया, नाउ गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट आंसर, गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट जस्टिफाई देमसेल्व्स एंड क्लियरिफाई देमसेल्व्स. वो बात शुरू करते हैं, फिर काट के दूसरी बात शुरू कर देते हैं, फिर वो बात शुरू करते हैं, फिर काट के तीसरी बात शुरू कर देते हैं. इट्स नॉट फेयर, इट्स जस्ट नॉट फेयर. या तो आप ही बोलते, या तो आप अपना एक वो दे दें, क्या कहना चाहिए, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, आपके बारे में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है. डोंट इवन आस्क क्वेश्चंस, just give your own point of view and call the next person. Then just give the, आप पहले सवाल कर रहे हो, फिर अब अदर पर्सन को इतना तो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ना. इट्स बेसिक कर्टेसी कि आप अदर पर्सन को इतना अपॉर्चुनिटी दो कि अपने आप को तो कोई भी ऑफ कोर्स जस्टिफाई करेगा ही. फिर यासीन से कुछ इसी तरह के सवाल हुए कि आपने ये नहीं कहा, आपने उसको ये कहा, आपने इसको ये कहा. तो यासीन ने कहा तो मैं वजीर हूं ना, मैं जो भी कह सकता हूँ. यासीन ने स्ट्रेट अप ब्लंटली सैवेज, हाँ तो मैं भी हूँ, तो मैं जो भी कह सकता हूँ. एनीवेज अच्छा था वो भी बहुत अच्छा था. अगेन आई एम नॉट गोना से मच. आप लोगों को पता है कि मैं कितना रुक रुक के और संभल के बात कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज. क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है कि इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े मिलियन 500,000 500,000 रिव्यूअर्स, या क्या कहना चाहिए है, इन्फ्लुएंसर्स मेरे उसमें आके घुसना चाह रहे हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना चाह रहे हैं. जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बात कर रही. लेकिन तो भाई एक नई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती, सिंपल सी बात है. मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सबका बहुत अच्छा लगा सेगमेंट, लेकिन सैफ का मुझे लगा कि थोड़ा सा शायद उनको जान के, तो सैफ को जान के नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, या शायद ये हिंट है कि शायद कहीं और विनर किसी और को बनाना चाहते हैं, इसलिए सैफ को एक तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ तुम इतने हो नहीं जितने तुम बनते हो ना, हीरो. तो खैर एनीवेज, लेट्स जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दैट एपिसोड. I don't want any negativity, guys, please. I'm here all the way in North America. I know a lot of you were waiting especially for me to give my opinion on this. This is just my opinion. I'm not going to say much about it because फजूल में वहाँ उस कॉन्टिनेंट से बैठ के लोग मेरे ऊपर, बड़े बड़े लोग जो हैं वो आ रहे हैं अटैक कर रहे हैं. there's no need for this, you know. I'm a very non-controversial, I just don't like all of this. Next, let's come to the next episode. आज का जो टास्क था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग टास्क था. ये वाला जो पकड़ने, आप लोगों ने देखा था वजारत का कुछ टास्क आया था 3-4 हफ्ते पहले, जहाँ पे ऐसे पकड़ के पोल पकड़ के खड़ा होना था. आई पर्सनली बिलीव कि ये वाला ज़्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज अगर आप कहोगे उसमें तो कोई tangent नहीं था. हाँ tangent नहीं था, tangent was making this even a little bit more tricky, but I feel ऐसे करके आप 6 घंटे पकड़े रहोगे, यार कैसे पकड़ा होगा इन लोगों ने. I was just confused. मुझे था कि मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, और वो रेगुलर टास्क में इतने कंपेटिटिव होते हैं, तो ये तो फिर भाई टॉप 7 का टास्क है, फिनाली का टास्क है, तो उसमें तो उन्होंने होना ही है कंपेटिटिव. आई वाज एक्सपेक्टिंग मुस्लिम टू विन 100%, लेकिन मुझे था कि ज़ैनब या मलाइका में से उनको कोई टफ कंपटीशन देगा. यासीन और ओमी का मुझे बिल्कुल था कि ये दोनों सबसे पहले नीचे उतर जाएंगे, बिकॉज ये वाला जो टास्क था ना उसमें भी यासीन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट आउट. एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि ये ज़ैनब ने पहना हुआ क्या था जब वो अंदर गई थी. जब बादशाह सलामत ने पढ़ के टास्क बताया, उन्होंने कहा है कि कितना फिजिकली स्ट्रेनिंग टास्क है और ये कितना ज़्यादा इसमें लगेगा. तो डोंट यू थिंक यू शुड बी ड्रेस्ड इन अ वे, लाइक यू शुड बी ड्रेस्ड इन अ स्पोर्ट्स जैकेट और स्पोर्ट्स ब्रा विद लाइक स्पोर्ट्स टाइट्स. आप झोला पहन के चली गई हैं, उसके ऊपर आपने वो क्या, दीज आर नॉट इवन, यू आर वेयरिंग स्नीकर्स.
These are not even sports shoes. Half of the people over there are wearing वो पहनी हुई थी sports shoes. Malaika was wearing sports shoes. Even this guy was wearing sneakers. Muslim was wearing sneakers. So I was just अगर मलाइका नहीं छोड़ती तो मुस्लिम तो 1-2 सेकंड में गिरने ही लगे थे. तो आई एम जस्ट शॉक्ड यार. मतलब क्या आपका कोई मतलब सेंस नहीं है कि कहाँ आप जा रहे हैं और किस तरह का आपको ये. आप ब्रंच पे नहीं जा रहे ना अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ. जैसे सब बताया है कि फिजिकली स्ट्रेनिंग टास्क है, वहाँ पे आपको पकड़ना होगा. आप इतना बड़ा झोला पहन के अंदर चले गए. कोई किसी किस्म का, या तो आप बहुत ही लेजी हो कि आपको चेंज नहीं करना था, या आई डोंट नो मैन. आई हैव नो आइडिया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, फॉरगेट अबाउट इट. लेकिन था मुझे कि कंपेटिटिव तो मुस्लिम डेफिनेटली होगा ही होगा 100%. मलाइका क्योंकि फिटनेस में बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ज़ैनब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन क्योंकि वो बार बार गई थी उसके बाजू सच में बहुत छोटे. हर आर्म्स आर वेरी वेरी टाइनी. शी हैज़ अ वेरी टाइनी फिगर. इफ़ यू लुक एट हर, लाइक जब भी उसके फ्रेम्स बनाते हैं, यू लुक एट हर एंड यू ऑब्जर्व दैट शी हैज़ अ वेरी टाइनी स्ट्रक्चर. यू नो, उनके पैरों का भी बहुत छोटा है वो साइज, और उनके हाथ, ये वाला जो पार्ट होता है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी शॉर्ट. तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए पकड़ के रखना, और फिर उनके पैर भी फिसल रहे थे. सो माहम का मुझे अगेन, मैं बहुत ज़्यादा ना तंग हो रही थी क्योंकि इतनी उनकी कमेंट्री होती है, इतनी कमेंट्री कि ओ गॉड मुझे चक्कर आ रहे थे. वजीर इतनी बात नहीं कर रहे थे. भाई वजीर बात, चलो आप अपने फ्रेंड्स को, कंटेस्टेंट्स को आप बिल्कुल मोटिवेट करोगे, ज़ैनब पकड़ के रखो या मुस्लिम पकड़ के रखो या यासीन ऐसे कर लो, जूतों को ऐसे कर लो, दैट्स वन थिंग. बट योर लेम एज कमेंट्री, इट वॉज गिविंग मी अ हेडेक. इट इज़ सो लेम. ओ माई गुडनेस, ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा. अब भाई जो कंटेस्टेंट्स लटके हुए हैं वो तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, राइट, या वो गाने गाते रहेंगे, दैट्स फाइन, मैं उनको नहीं कुछ कह रही. लेकिन माहम का मुस्तकिल आइस वाले टास्क में आपको याद है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेक श्योर किया कि कहीं और कैमरा जा ही ना सके, क्योंकि मैं इतनी बड़बड़ करती रहूँ. तो ये उनका एक, मान लो कि बहुत ही प्लान और मैन्युफैक्चर्ड तरीका है. यहाँ पे भी उनको नहीं खेलने ऑफ कोर्स दिया हुआ क्योंकि वो बैंड है गेम से, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि कैमरा कहीं, आप देख लो ना, 90% कैमरा माहम के ऊपर ही था इस टास्क में भी, वो जो बेंच पे बैठी हुई थी. फिर उन्होंने ज़ैनब को आग लगाने की कोशिश की कि तुम्हारे जूते जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं तुम्हारी सोच की तरह. तो आप जब किसी के ऊपर अटैक करोगे तो सामने वाला फिर आपको फूलों के हार तो पहनाएगा नहीं, फिर सामने वाला भी आपको, हाँ गिर गई, हाँ देखा गिर गई, बहुत अच्छा हुआ, गिर गई, अपने जूतों की तरह तुम भी फिसलती जा रही हो, समथिंग लाइक दैट, कि तुम्हारी जो है सोच नीचे गिरती जा रही है, समथिंग लाइक दैट. आई मीन कम ऑन मैन, आप देख रहे हो कि कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क खेल रहा है, तो आप खैर एनीवेज किसी पे पर्सनल उस टाइम पे ना अटैक करो. उसके बाद जब पूरा दिन करते रहो, तुम्हें कौन रोक रहा है. बहुत मैं कमेंट्री से ना उसकी पुट ऑफ हो रही थी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द गेम, आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन द गेम, कि लोग किस तरीके से अपना, यू नो, हाउ आर दे स्ट्रेटेजाइजिंग देयर मूव्स, कि अब कहाँ पकड़ना है, अब कैसे अपना एंगल, अपने आप को एंगल. इट वाज ऑल अबाउट एंगलिंग योरसेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बिकॉज यू आर ऑन अ टैंजेंट. So that's it. I think आप जिस तरीके से ड्रेस अप होते हो ना, that actually has a huge impact on whether or not you would be able to make it in the game or not. और मैंने वहाँ हुलिये देख लिए थे. ओमी से तो मुझे बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ओमी फिजिकली स्ट्रेनिंग टास्क नहीं कर सकते. आप लोगों को याद होगा बहुत पहले एक टास्क था जिसपे ना इन लोगों को हार्नेस से बांधा हुआ था और खड़ा किया हुआ था, आई डोंट नो, और एक ना ये पकड़ना था ऐसे करके, जब रिदा भी थी, जब मैडी भी थे, आप लोगों को याद होगा बहुत पहले. उसमें भी ओमी की जान निकल गई थी, काशिफ जी भी थे उसमें, मुझे याद है, उसमें ओमी की जान निकल गई थी. तो वो तो खड़े खड़े टास्क नहीं उनसे फिजिकली होते, तो ये तो फिर भी ऑन अ टैंजेंट, ऑन अ हाइट था, तो ये कहाँ होना था उनसे. कंवल का मैंने नोटिस किया आज के एपिसोड में कि वो बहुत ज़्यादा सैफ से लड़ रही हो, और एंड आई गेट इट. अगर आप मूड स्विंग्स पे हो, अगर आपको अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है, देखो मैं अनकट नहीं देखती, लेकिन आप लोगों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, जो भी आई गेट इट. बट एट द सेम टाइम देखो, एक दिन हम आपको कह सकते हैं कि चलो कंवल के मूड स्विंग्स थे, यू वर हैविंग अ बैड डे. 2 दिन आपको कह सकते हैं कंवल के मूड स्विंग्स थे, यू वर हैविंग अ बैड डे. लेकिन कंवल, हम हर रोज़ नहीं आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते ना, बिकॉज द थिंग इज कि फिर स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखता. यू नो व्हाट आई मीन. आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के ही ऊपर चढ़ रहे हो, आप उसी को बुरा भला कह रहे हो, हर बात पे एक बहस है, एक ऑब्जेक्शन है, एक डिसएग्रीमेंट है, पराठों पे, अंडों पे, चाय पे, दूध पे. ये तो डिप्रेशन में चला गया है, इसको तो बस मैं ही नजर आती हूँ, ये तो यूं, ये तो यूं, ये तो यूं. मतलब कि द थिंग इज कि सैफ इज दैट पर्सन जो आपको, आई वुड से, जितना उसने आप लोगों को हेल्प किया है, यू अलॉन्ग विद ऑल द अदर गर्ल्स दैट हैव बीन एबल टू गेट टू दिस पॉइंट,
अगर वो नहीं होता, अगर उसके शैडो में आप लोग नहीं होते तो शायद आप लोग कब के निकल चुके होते। उसने आप लोगों को बहुत जगह सेव किया है, उसने आप लोगों को बहुत जगह प्रेफरेंस दी है, उसने आप लोगों को बहुत जगह पे प्रायोरिटी दी है। उसके बाद आप इस तरीके का बिहेवियर कहीं करो, क्योंकि या तो आपको अब पता चल गया कि भाई अब तो मैं टॉप 7 में आ गई हूँ, अब तो मैं फिनाली के वीक में रहूंगी ही रहूंगी। उसके बाद तो ऑफकोर्स पब्लिक वोटिंग के ही हिसाब से कौन आगे जाएगा और कौन, राइट। वंस यू आर इन द टॉप 7 तो फिर तो आपको को टास्क वास्क का तो कुछ इशू है ही नहीं, फिर तो बस आपको पब्लिक वोटिंग के ही अपने आप को छोड़ना है ना, उन्हीं के हवाले छोड़ना है। तो मतलब अब तो आपको पता चल गया कि अच्छा लास्ट टास्क मेरा जो होना था हो गया, जितना सैफ ने मुझे हेल्प कर सकता था उसने कर दिया, क्योंकि अब तो मैं टॉप 7 में जा ही रही हूँ 100% गारंटीड। तो अब तो मुझे सैफ की आगे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि आपका क्या आपके दिमाग में चल रहा है, हैव नो आइडिया। क्योंकि मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सैफ वो लड़का है कि अगर अभी भी इतनी बदतमीजियों के बाद, मतलब आज क्या आपकी बहस का कोई था, कोई कोर था, कोई मुद्दा था, या तो मुद्दा हो ना बहुत बड़ा, तो मैं कहूं उसने आपको मेकअप करने दिया, राइट, और लड़कियों को उसने मेकअप भी करने नहीं दिया। उसने आपको कहीं भी आपके बारे में कोई बात होती है वो आपके लिए खड़ा हो जाता है, राइट। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मतलब देन व्हाट डू यू हैव सो मच अगेंस्ट हिम। आप उसी से भिड़े जा रहे हो, आप कहीं और भी भिड़ सकते हो, उसी से भिड़े जा रहे हो, उसी से भिड़े जा रहे हो कि तुम्हारा ये पैन है, यूं है, ऐसा है, चूल्हा यूं है, चूल्हे पे बैठ जाऊं क्या, ऐसा कर दूं, पतीली पे बैठ जाऊं क्या। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसी से आप उलझ क्यों रहे हो। अगर वो एज अ वजीर भी कह रहा है तो जस्ट बी लाइक, आराम से उससे बाद में भी बात हो सकती है। आप डिसएग्रीमेंट्स पे डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं, लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ, मुझे तो लड़ाइयों का कोई मुद्दा ही नहीं समझ आ रहा। मुझे लग रहा है कि इतना मतलब कि मैं इस चीज पे हैरान हूं कि अचानक ऐसा क्या चेंज हो गया, कि 7 वीक्स में मुझे नहीं नजर आया कि अचानक ऐसा क्या चेंज। या तो आप किसी से पहले से ही चिढ़ते हो, राइट, आपकी फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में ये चिड़चिड़ाहट नहीं नजर आई एक बंदे के अगेंस्ट, अचानक 7th वीक में ही क्यों नजर आ रही है एक बंदे के अगेंस्ट, जहां आपको पता है कि अब आप हिल नहीं सकती गेम से, आपने फिनाली वीक में पहुंचना ही पहुंचना है। तो ही आपकी झुंझुलाहट, आपका वो गुस्सा, आपका वो सारा योर मूड स्विंग्स are all of a sudden very very apparent towards this guy for what reason। लेकिन सैफ ऐसा लड़का है, मैं ये कह रही हूँ कि कंवल कि अगर अभी भी आपकी आंख में एक आंसू आता है, वो आपके पैरों में बैठ के आपके आंसू पोंछेगा। अभी भी मैं गारंटी से ये साथ कह रही हूँ, वो सबसे पहले वो टिश्यू बॉक्स लेके ना आपके आंसू पोंछ रहा होगा। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स कॉजिंग यू टू बिहेव लाइक दिस। मे भी बहुत दिन हो गए हैं और अब आपको ना बस नहीं समझ आ रहा कि बस जो मेरे सामने आए मैं उसको बस गालियां दे दूं, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग। एनीवे, माहम की मुस्तकिल लड़ाइयां हो रही हैं सैफ के साथ, ये हम अब आई एम साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। माहम को डेफिनेटली बादशाह सलामत ने 100% उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि स्ट्रैटेजी के चलते उन्होंने उसको अनसेफ किया है, कि इतिहास गवाह है दोस्तों कि जब भी कोई अनसेफ होता है उसका कंटेंट घर में बढ़ जाता है, जैसा कि हमने यासीन के टाइम पे देखा था, जैसा कि हमने और लोगों के टाइम पे, मैडी के टाइम पे देखा था। तो माहम का तो into 100 हो गया है कंटेंट घर में, जितना माहम पहले नहीं मतलब हमेशा से ही माहम बहुत ओपिनियनेटेड और वोकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि माहम नजर नहीं आती थी, माहम का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं छुपी होती थी, हमें उन्हें ढूंढना पड़ता था, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि अनसेफ होने के बाद into 100 हो गया है। टास्क में वो लोग नजर नहीं आते जो गेम खेल रहे होते हैं, सिर्फ माहम ही माहम नजर आती हैं। तो हो सकता है कि बादशाह सलामत ने ये स्ट्रैटेजी इनको जान के और प्रोमिनेंट करने के लिए की हो, ताकि ये टॉप 7 में पहुंचे ही पहुंचे। एनीवे पहुंचेगी यार, ये तो हमें सबको पता ही है ना, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल दैट शी इज नॉट गोना बी देयर। सो शी विल डेफिनेटली बी देयर। और उनका एक उन्होंने बांध लिया वो सैफ से। ऐसा नहीं है कि सैफ वजीर बने हैं, वैसे वजीर से अगर आप बार बार अगर उलझते हो तो आप 100% नजर आते हो। एक तो आप अगर वजीर की नाक में दम करके रखोगे तो आप 100% नजर आओगे, क्योंकि वजीर तो नजर आता ही आता है ना, वजीर कहाँ छुपेगा, राइट। लेकिन जब सैफ वजीर नहीं भी थे तो भी माहम की उनसे बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, और हर बात पे। तो माहम और सैफ आई डोंट थिंक बाहर जाके भी कभी दोस्त बन पाएंगे, बिकॉज दे हैव अ वेरी, इनकी पर्सनैलिटीज ही बहुत फर्क है। माहम बहुत अलग पर्सनैलिटी की लड़की हैं और सैफ एक बहुत अलग पर्सनैलिटी के लड़के हैं। तो इनका कभी ये कोइंटेंसेस भी नहीं रहेंगे। और माहम के तो घर में कोई दोस्त नहीं बने,
राइट। कल भी जब गेस्ट आए थे, सेकंड वाले गेस्ट जब आए थे, जो वन ऑन वन इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने भी इनसे कहा कि माँ हम आपके कोई दोस्त नहीं बन सके। हाँ, किसी लड़की ने मुझे दोस्त नहीं बनाया। तो जब घर में दोस्त नहीं बनाया, जहाँ आप 8 हफ्ते 9 हफ्ते रह के जा रही हैं, तो बाहर तो फिर आपको पता ही है कि कोई किसी का मुंह भी देखना पसंद नहीं करता, कोई किसी के मैसेज का रिस्पॉन्स भी करना पसंद नहीं करता। तो आई डोंट थिंक कि माहम को कोई भी तमाशा घर से, आई डोंट थिंक शी विल हैव वन सिंगल फ्रेंड फ्रॉम तमाशा घर। आई डोंट थिंक शी विल बी सीन इन वन पिक्चर विद एनी ऑफ द पीपल, with any of the people when they, you know, when they go out, when they hang out, when they post pictures on Instagram. I don't think आप माहम को कहीं भी उन ग्रुप्स में देखोगे। I don't think so. I personally don't think so. बट एनी विच वे उनका वो जब उलझती हैं वो वजीर से, तो वो नजर भी आती हैं, और वजीर की उनको कोई बात माननी नहीं है। तो इनका ना क्लैश है, ईगो क्लैशेस इनके हैं, बिकॉज माहम का है बहुत बड़ा ईगो, और सैफ भी कहते हैं कि भाई जो वजीर ने कह दिया वो तो लास्ट वर्ड होगा, वो तो लास्ट वर्ड होगा, वो तो ये है, वो तो वो है। एनीवे, ओमी ने आज एक्ट की, मुझे एंटरटेनिंग लगती है ओमी की एक्ट्स में, क्या करूं, मुझे लगती है एंटरटेनिंग। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं घर में, वो डर रहे थे ओमी को देख देख के, उनको बहुत डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि ओमी सच में जिन है और वो छोटे बच्चों को खाने आए हैं, तो छोटे बच्चों को खा जाएंगे। तो कभी सैफ के पीछे छोटे बच्चे छुप रहे थे, कभी कहीं सोफे के पीछे छुप रहे थे, उनको बहुत डर था कि कहीं ये खा ना जाए, मुझे ये मकड़ी या जिन टाइप कोई चीज़ बने। मैं समझ रही थी ओमी उसी हिली हुई है, मैं आके बादशाह सलामत के पास बैठ जाएगा। थैंक गॉड से अपना मुंह धो लिया। खैर, एनीवे, आई लाइक द फैक्ट दैट ओमी कुछ ना कुछ करते रहते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, एक्ट करते रहते हैं, मुझे तो मजा आया भाई। तो ओमी ने पहले जो है वो आई थिंक वो मारने वाला था ना, कि वो जिसको भी खच करने वो जो बेहोश हो जाएगा वो मार देगा। तो फिर मुस्लिम ने बहुत अच्छा इमिटेट किया सैफ को, सैफ भी हंस रहा था, मुझे भी हंसी आ रही थी। मुस्लिम को एक एक डायलॉग याद है सैफ का, कि वो जो पूरा वो जो सितारा बन गया हूँ, वो जो पूरा शेर है ना, वो पूरा रटा हुआ है सबको घर में, तो उसने वो पढ़ा। मुझे बहुत हंसी आई कि उस वक्त फिर जैनब खड़ी हुई, जैनब ने माहम की इमिटेशन की कि तुम सितारा नहीं तुम खटारा हो, और जो जो माहम ने आज तक बोला है वो जैनब ने सब कुछ रिपीट किया। तो अचानक से है तो बहुत तेज वो माहम, तो अचानक उनके दिमाग में बल्ब की लाइट जली, वो फौरन फुदक के खरगोश की तरह यासीन के पास जाके बैठी, और उन्होंने वहां जैनब की एक्टिंग शुरू कर दी। जैनब ने जितने भी डायलॉग्स आजकल बोले कि यासीन जाओ, मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ती हूँ, और देखो मैं क्या क्या स्क्रीन पे देख कर आई हूँ, मैं ये देख के आई हूँ, मैं वो देख के आई हूँ, मैं ऐसा देख के आई हूँ, वरना तो और कोई कुछ भी नहीं वहां पे। सारा नीलम किसी की इमिटेशन नहीं कर रही थी, मलाइका ने तो हिलने की जहमत नहीं की उस सोफे पे। मलाइका जिस पोजीशन में बैठी थी वो इसी पोजीशन में बैठी रही, और उन्होंने हिलने की भी जहमत नहीं की। लेकिन मुझे बहुत हंसी आई कि जैसे ही जैनब ने माहम की इमिटेशन करना शुरू की, वैसे तो माहम सुकून में बैठी हुई थी, लेकिन अचानक उनके उसमें जला कि भाई मेरा स्क्रीन टाइम नहीं कटे, ऐसे कैसे हो सकता है। वो फौरन फुदक के यासीन के पास जाके बैठ गई, और यासीन से उन्होंने जैनब की इमिटेशन करना शुरू कर दी। एनीवे, इट वाज अ फन एक्ट, मुझे तो उसमें मजा आया। बादशाह सलामत ने जो है इन लोग को रिप्रीमेंड नहीं किया, बिकॉज सैफ इज़ वेरी स्मार्ट, उससे पहले ही रिप्रीमेंड कर दिया कि रात के बर्तन या जो भी रात को जो भी हो रहा था, वट एवर रात का जो है वो सजाएं इनको उसको पता था कि रात के आके वो बात करेंगे और सजाएं देंगे, तो उसने पहले ही लड़कियों के, बहुत ही फनी था, दांत सिद्दीकी आए और कहा ये क्या मेकअप नहीं किया, मेकअप ये क्या मेकअप नहीं किया। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम आउट ऑफ हिज माउथ, इट वाज सो फनी कि ये क्या ज़ैनब नहीं बैठी है, क्या अनम बैठी हैं, और ये क्या माहम नहीं बैठी है, क्या सिद्रा बैठी हैं, ये कौन है ये लड़कियां, मैंने पहचाना नहीं, कौन है भाई, ये क्या है, क्या सीन है। सैफ ने कहा हाँ मैंने अलाउ नहीं किया क्योंकि रात के टाइम ये सो नहीं रही थी, ये नहीं था वो नहीं था। बहुत ही फनी। अच्छा, दिस इज ऑफ टॉपिक, बाय द वे रिव्यू यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन दिस इज ऑफ टॉपिक कि ये लोग, मतलब दिस इज सैड कि ये बिग ब्रदर्स का ही फ्रेंचाइज है, राइट, जैसे बिग बॉस है जैसे, तो ये फिर व्हाई इजंट इट नेम्ड, or maybe like I don't know, I wish that it was named something along the lines, because I get it, Big Boss बहुत सारी different languages में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, बहुत different इंडिया की languages में भी है, and Big Brother is in the UK, but if it is the same franchise, and I was just wondering one day, then why isn't it the same name, like Big something, you know, if of course not Big Boss because that's Indian, and Big Brother is the British version, so it could be Big something else, you know. But it is a completely different name. It's a Tamasha House. I was just wondering. I don't know, and I don't know if
अनदर देखो जियो और ARY और हम बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, हम कभी भी इसमें घुसेगा नहीं, हाथ नहीं डालेगा, बिकॉज हम डजंट हैव दैट काइंड दोस काइंड ऑफ रिसोर्सेज। ये तो मैंने बहुत ऊपर से भी सुना है कि हम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ड्रामा बनाए, तो ये तो खैर इसमें तो बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बट जियो कैन डेफिनेटली लाइक डू समथिंग लाइक दैट कि वो कोई कुछ, लेकिन जियो मतलब अपने ड्रामों से ही इतने वो खुश हैं, अपने उसी 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 पूल में, उसी पडल में वो बहुत खुश हैं। पर इट बी वेरी इंटरेस्टिंग कि जियो भी कोई रियलिटी TV शो लेकर आए, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे साफ साफ लगता है कि ARY के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। इन्होंने एक घर बना दिया है, आई गेट इट, इन्होंने घर बना दिया और बस इसमें लोगों को घुसा दिया, बट चलो जब वो फीडबैक का टाइम आएगा ना, जब तमाशा ख़त्म होगा, जब फीडबैक का टाइम आएगा तो उसमें मैं दूंगी। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप अपने पॉइंटर्स दो कि मे बी दे विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट दोज इन द फ्यूचर तमाशा सीजन्स। बट दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग खुश हैं, नहीं खुश हैं कि मुस्लिम सेव हो गए हैं? ही इज़ गोइंग टू द टॉप 7। मुस्लिम ने वैसे भी टॉप 7 में जाना था अगर वो ना भी सेव होता तो। क्या लग रहा है, किसका लग रहा है आपको, कौन जाने वाला है सैटरडे को? अभी 2 गेम्स और हैं, तो 2 गेम्स और में अगर बादशाह सलामत के दिल में रहम नहीं आया और उन्होंने माहम को नहीं खेलने दिया, तो हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास चॉइस है कि कौन कौन सेव हो सकता है। ओमी सेव हो सकता है, यासीन, जैनब, मलाइका एंड सारा नीलम। तो इन 5 में से किन 2 को आप चाहते हो कि सेव रहे ताकि ये नॉमिनेशन में ना आए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड देन विल सी कि क्या भाई, कभी कभी आपको नहीं पता, आउट ऑफ लक भी ओमी सेव हो सकता है, आउट ऑफ लक भी मलाइका सेव हो सकती है, लेकिन मलाइका ने तो जाना ही है टॉप 7 में। क्या लगता है आप लोग को, जाना है कि नहीं? सारा नीलम ने तो जाना ही है टॉप 7 में, क्या लगता है कि खैर हो भी सकता है यार, आई डोंट नो। अगर ना सेव हुए ये तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे ऑन फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे तक हमें पता चल जाता है कि कौन जा रहा है घर, तब तक तो काफी क्लियर हो ही जाता है हमें बातों ही बातों में। चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच यू गाइज फॉर स्टेइंग हियर विद मी। आई लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो। लव यू, बाय।